भारत जाना. मैं इस दफ़ा जो था वो केरला गया, स्टेट केरला के अंदर मैं गया वहाँ पे, और अमेजिंग, इंतहाई ब्यूटीफुल. लेकिन मेरी जो लोकल लोगों से बातें होती रहीं, लोग, एक तो ये मैं आपको बताना चाहूँगा, केरला के लोग जो है वो एक्सीलेंट और बड़े धीमे मजाज के, और जिस तरह हमारे पंजाबी हैं, जिस तरह के हर वक्त ही जिस तरह कहते इनके स्पीडा च शॉर्टकट च, दिस इज नॉट व्हाट दे आर. ये पहले भी मेरा एक्सपीरियंस था, वहाँ जाके फिर एक्सपीरियंस हुआ कि हर जगह पे लोग, वहाँ पे एक लीला, एक रिजॉर्ट थी लेक के ऊपर, वहाँ मैं ठहरा, और अमेजिंग ब्यूटीफुल हेवन, पीस ऑफ हेवन था, इसमें कोई शक नहीं है. नारियल और बनाना ट्रीज हर जगह पे, हर, तो इट वाज अमेजिंग. और उसके बाद एक मैंने क्रैश प्रोग्राम किया, वहां से मैं चंडीगढ़ गया, चंडीगढ़ से चीमा साहब मैं हरियाणा गया, हरियाणा से फिर मैं वापस न्यू दिल्ली गया, और गुरुद्वारा साहब गया, जामिया मस्जिद गया वहाँ पे, और मेरी ख्वाहिश होती है कि मैं जाके लोकल ट्रैवल करूँ, वहाँ पे वॉक करूँ, लोकल मैंने वॉक की, कल्चर को एंजॉय किया जबरदस्त. के लिए मैं दुनिया के मुख्तलिफ जगहों में कर रहा हूँ, लेकिन मैं बिलखसूस तब पाकिस्तान में, और मैं समझता हूँ कि आर्मी चीफ साहब की कमिटमेंट जो बिलखसूस है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. और जिस तरीके से हमारे वज़ीर आज़म साहब ने कहा है कि आपको रेड कारपेट नहीं, आपको रेड टेप नहीं मिलेगी, रेड कारपेट मिलेगा. आप डायरेक्ट मुझसे बात करें. कैबिनेट का वहां पे मौजूद होना, वहां पे आर्मी चीफ साहब का मौजूद होना, वहां पे आईजी पंजाब, आईजी इस्लामाबाद इनका होना, इस चीज की अलामत है कि वो इस कन्वेंशन को कितना सीरियस ले रहे थे. मैं वेरी इंटरेस्टेड, मेरी पहले भी पाकिस्तान में काफी इन्वेस्टमेंट है, मैं मजीद उसको इंक्रीज करने के लिए सोच रहा हूँ डेफिनेटली. और मेरी तरह कई इस तरह पाकिस्तानी हैं जो इस कन्वेंशन से बहुत ज्यादा खुश हैं. मुझे यूके के दोस्तों का, यूएस के लोगों का पता है, टॉकिंग अबाउट व्हाट्सएप ग्रुप, we will go back and take the investment. अच्छा. जो टारगेट है मेरी, जो मैं स्कूल बनाना चाहूंगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की टक्कर का एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मैं स्कूल, यूनिवर्सिटी बनाना चाहता हूं, जहां पे वो भी नॉन प्रॉफिट बेसिस पे हो, और जहां से बच्चियां बिलखसूस हमारी, और बच्चे जो हैं, बजाय कि टिक टाक के ऊपर बैठ के सारा दिन उर्दू में गालियां दें, वहां से वो स्टेम सब्जेक्ट्स के स्कॉलरशिप लेके बाहर जाएं, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि फ्यूचर जिसके अंदर आपको इसके बगैर मुमकिन नहीं है, दैट इज माई, और आई एम प्लानिंग टू टेक एट लीस्ट close to 30 to 40 million dollars investment to Pakistan है. उसे मैं 3 गुना बेजार हो गया हूँ, और ये कह सकते हैं कि खफा हो चुका हूँ. मैं उनकी तकरीर में एक बात ऐसी थी जो मैं एज एन इंडियन अमेरिकन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, मैं उनसे नाराज़ हूँ. दूसरा, उनकी जो तकरीर थी एज एन अमेरिकन, मैं भी उनसे नाराज़ हूँ. और तीसरी चीज़, उनकी जो तकरीर थी उसमें जो उन्होंने इस्लाम के बारे में कहा, तो एज ए मुस्लिम ऑल्सो मैं उनसे नाराज़ हूँ. तो दैट इज़ व्हाट आई विश टू टॉक टू यू ऑल अबाउट. अलग कौमें हैं, हम गोश्त शौक़ से खाते हैं, वो गोश्त पसंद नहीं करते, और बीफ पे तो वैसी ही पाबंदी है, हमारी कोई ऐसी पाबंदी नहीं है. और बिल्कुल जलन साहब ने ठीक कहा कि हमारा चीज़ों को देखने का तरीक़ा मुख्तलिफ है, हमारा कल्चर अलग अलग है. तो ये किसने कहा कि ये सच नहीं है? हम कब कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है? हम तो कह रहे हैं 16 आने दुरुस्त बात की आपने. ये तो पत्थर पर लकीर वाली बात है आपने जो कर दी. कहां भारत, कहां और पाकिस्तान, कहां दुनिया की 5th इकोनॉमी, 5वीं बड़ी इकोनॉमी, 3री बड़ी इकोनॉमी वो बनने जा रहे हैं, और कहां आईएमएफ में फंसा हुआ एक मुल्क. बिल्कुल सही कहा है आपने. और वो जो जवाल की है दास्तान तो बताने के लायक है. देखिए, मुझे तो समझ में नहीं आती, मैं खुद हैरान होती हूँ. 75 नहीं 77 सालों में, नहीं 78 साल हो गए, 77 या 78 ईयर्स में एक कंट्री कहां पहुंच गया, एक कंट्री कहां पहुंच गया. ये तो बताने वाली दास्तान है. ये नहीं बताएंगे तो फिर क्या बताएंगे? बिल्कुल सही बात की है. जो लोग नाराज हो रहे हैं वो बिला वजह नाराज हो रहे हैं. तो इस स्पीच में या इस तकरीर में वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान इज ए सुपीरियर आइडियोलॉजी, सुपीरियर कल्चर, सुपीरियर सोसाइटी टू जो सोसाइटीज़ जहाँ पर ये एक्सपेट्रिएट्स रह रहे हैं. वो कह रहे हैं कि आप दूसरे तहजीबों में रह रहे हैं, यू आर लिविंग इन डिफरेंट कल्चर्स. तो आप इस बात को ना भूलें कि आप एक सुपीरियर आइडियोलॉजी से आते हैं, विच इज़ ए वेरी
स्ट्रेंज थिंग, ये कौन सी आइडियोलॉजी है विच इज़ सो सुपीरियर टू वेस्टर्न डेमोक्रेसी, वेस्टर्न लिबरलिज्म? तो ये कौन सी आइडियोलॉजी है? द आइडियोलॉजी ऑफ द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। तो उसको वो आगे जाके कहते हैं कि इकबाल ने भी ये शेर कहा था, और इकबाल का शेर वो सुनाते हैं। तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये पाकिस्तानियों से नहीं बात कर रहे हैं, ये उन लोगों से बात कर रहे हैं who chose to give up पाकिस्तान। वो पाकिस्तान छोड़कर दूसरे मुल्कों में आए हैं और उनकी शहरियत हासिल कर चुके हैं। एंड यस, अमेरिका अलाउज डुअल सिटीजनशिप। मुझे बरतानिया के बारे में पता नहीं है। मोस्ट ऑफ द पीपल आर आइदर फ्रॉम द यूएस और फ्रॉम ग्रेट ब्रिटेन। और यहाँ पे जब वो आके यहाँ के सिटीजन बन जाते हैं तो उनके कदम ये वोट डाल रहे हैं that they would rather live in America, that they would rather live in Britain than live in Pakistan। तो वो एक सुपीरियर कल्चर से एक इंफीरियर कल्चर को क्यों आ रहे हैं? आज़ादी के लिए, डेमोक्रेसी के लिए, बेटर लाइफ के लिए, बेटर फ्यूचर के लिए अपने बच्चों को, ये सब aren't they signs of a superior country? जितने भी डेवलपमेंटल इंडिकेटर्स है उसमें जहाँ जहाँ पाकिस्तानी गए हैं, दे आर ऑल सुपीरियर इन एजुकेशन, इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इन डेवलपमेंट वगैरह। तो किस चीज़ में पाकिस्तान इज़ ए सुपीरियर कल्चर? आई विश ही हैड एलैबोरेटेड। हम भी सीखते। तो एज एन अमेरिकन आई फाइंड दिस वेरी ऑफेंसिव कि ये यहाँ पे आते हैं, कई तो इलीगली आते हैं, कई आके यहाँ छुट्टी पे बच्चे पैदा कर लेते हैं ताकि उनके बच्चे सिटीजन बन जाए अमेरिका के। तो दे आर डूइंग ऑल काइंड्स ऑफ शिनानिगन्स टू बिकम एन अमेरिकन और टू बिकम ए ब्रिटिश सिटीजन, और फिर उस पे कह रहे हैं कि हम एक सुपीरियर कल्चर से आ रहे हैं। तो आप खाली पैसों के लिए आ रहे हैं? यू आर हियर जस्ट फॉर ए फ्यू डॉलर्स मोर। तो ये कौन सा सुपीरियर कल्चर आप लेकर आ रहे हैं, दैट यू अबैंडन योर ओन कंट्री फॉर ए फ्यू डॉलर्स मोर? तो इस बात से तो एज एन अमेरिकन आई एम ऑफेंडेड कि ही पोर्ट्रेज अमेरिका एज एन इंफीरियर कल्चर टू पाकिस्तान। अमेरिका छोड़ के भाग नहीं रही है इधर उधर डंकी की तरह। जय हिंद दोस्तों, आपका फास्ट नॉलेज फैक्ट में स्वागत है। जैसा कि आपने वीडियो में देखा है दोस्तों, साजिद तरार कुछ दिनों के लिए भारत में आए थे और उन्होंने केरला में विजिट किया था, जो कि इससे पहले भी वो भारत आ चुके हैं। और वो हमेशा से बताते रहे हैं कि भारत में आना उन्हें काफ़ी पसंद आता है और भारतीय संस्कृति और भारतीय लोगों से वे काफ़ी प्यार करते हैं, और भारतीय भी उन्हें काफ़ी अच्छे से मानते हैं और उनकी वीडियोस को देखते हैं। लेकिन कई सारे लोगों के दिमाग में खटक रहा है कि वे आर्मी चीफ की एक तरफ तारीफ करते हैं और एक तरफ दो नेशन थ्योरी को भी नहीं मानते हैं। आर्मी चीफ ने जिस तरह के बयान दिए हैं हिंदुओं के प्रति, वह काफ़ी आपत्तिजनक है और भारत की तरफ से भी इसका जवाब दे दिया गया है। इसके अलावा साजिद तरार की बातों को लेकर कई सारे लोग हैरान हैं और उनके दो तरह की बातों को वे समझ नहीं पा रहे हैं। दोस्तों, हो सकता है कि वे आर्मी चीफ के डर से काफी कुछ ऐसा बोल गए हो जो उन्हें बोलना नहीं चाहिए।